आनंद आनंद भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से थे। आनंद को भगवान के उपासक, उपटाक या शरीर सेवक होने का पद प्राप्त था। भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों में आनंद को सबसे अधिक उनके समीप रहने का अवसर मिला। चिरकाल तक आनंद को तथागत की सेवा का सुयोग मिला। यह आनंद के जीवन की एक बड़ी कृतज्ञता थी। बुद्ध मात्र स्वयं परम शुश्रूषक होते हैं। वे देवताओं तक की सेवा को स्वीकार नहीं करते, पर साधक उनकी चाकरी में रह अपनी साधना की परिपूर्णता अवश्य देखते हैं। तथागत की दिनचर्या में लगन पूर्वक सहायता देकर 10 बल की बड़ी आत्मीयता पूर्वक सेवा उपचर्या कर स्थविर आनंद आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चय ही एक अपूर्व स्मृति छोड़ गए हैं। बौद्ध पाली ग्रंथों से पता लगा है कि आनंद वास्तव में आनंद मूर्ति थे। सौम्य तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के समान ही चमकता है। उन उपनिषद वाणी आनंद के रूप में सदा ही कही जा सकती थी। शरीर के सौम्यता में वे अद्वितीय थे और स्वभाव के वे बड़े मधुर मनुष्यता तो उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी। आनंद को भिक्षुक संघ, धम्म भरणागरिक, धम्म भरणागारिक अर्थात धर्म का भंडारी कह कर पुकारता था। इसमें कुछ न कुछ विनोद तो था ही, साथ ही आनंद का विशिष्ट महत्व भी अंकित था। आनंद बहुश्रुत थे और पंडित थे। भगवान बुद्ध के सतत साथी होने के नाते बुद्ध वचन सबसे अधिक उन्होंने ही सुने थे और उन्हें अपनी स्मृति में सुरक्षित भी रखा था। कहा जाता है कि आनंद की स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी। जो कुछ भगवान बुद्ध बोलते थे वह उसको याद कर लेते थे। एक से लेकर 8,000 शब्द तक ठीक क्रम से बिना अक्षर भी छोड़े हुए वह कंचक कर लेते थे। एक ही बार 60,000 पंक्तियों को 15,000 गाथाओं और श्लोकों को भी सुनकर आनंद याद कर लेते थे। इसी प्रकार संभवतः भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने स्मृतिमान और बहुश्रुत शिष्यों में प्रधान कहा था। भिक्षुओं मेरे बहुश्रुत, स्मृतिमान, गतिमान, धृतिमान और भिक्षु शिष्यों में यह आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु केवल स्मृतिमान और बहुश्रुति होने से भी बौद्ध संघ में विशेष आदर नहीं हो सकता था। इसलिए बौद्ध संघ के आनंद को धर्म या भंडारी कहा था, जबकि सारिका पुत्र को उन्होंने धर्म का सेनापति कहा। आनंद में धर्माभागारिक होने के अलावा उनके विशेष गुण थे, किंतु विपश्यना में वे उतने बड़े चढ़े नहीं थे जितने सारिका पुत्र महामोदगल्याण
महाकार्य महाकार्यस्यप या भगवान बुद्ध के अन्य कई विशिष्य हैं। जबकि सारिकी पुत्र धर्म और ज्ञान का स्वामित्व करते थे, जीवन में प्रयत्न साक्षात्कार कर भी रहते थे, तो आनंद लगे थे। विशेषतः उसके भंडारण को अपने स्मृति रूपी आगार में संचय करने में। इसलिए हम कहते हैं कि सारिपुत्र यदि सेनापति थे तो आनंद धर्मा भंडार नागरिक पर इसका भी एक महत्व था, जैसा हम आगे देखेंगे। यहाँ धर्म, सत्य, ऋत, विश्व नियम रूपी राजा का कोई सेनापति हो, वहाँ उसके विशाल भंडारण को रखने वाला ही क्यों, बड़ी सावधानी और ईमानदारी के साथ उस थाली को भावी पीढ़ी के लिए देने वाला भी उदार और चतुर भंडारणीय कोई होना चाहिए। आनंद ही धर्मराज बुद्ध के भंडारणीय थे। आनंद शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। अतः राम जी, अतः कहना चाहिए कि भगवान के सहगोत्र थे। सहगोत्र ही क्यों, इससे भी अधिक वे भगवान के साथ संबंधित थे। कपिलवस्तु में सुधोधन के छोटे भाई अमृतोदन शाक्य के आनंद पुत्र थे। अतः रिश्ते में वे भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। भगवान बुद्ध के लिए तो इन रिश्तों का मूल्य ही क्या हो सकता था। संपूर्ण प्राणी जगत ही उनकी करुणा का समान रूप से भागी था। चाहे आनंद हो, चाहे चांडाल पुत्र, चाहे सारिपुत्र हो, चाहे आतताई उंगली मार समदर्शी मुनि की कृपा से तो